इस्लामी असलाफ के आईनादार मीनारों से 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठी। तुर्की और उम्मत मुस्लिमा की तारीख का अहम दिन। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में नमाज जुमा। सदर रजब तैयब एर्दोआन मस्जिद में मौजूद। अरकान पार्लिमान समेत इस्तांबुल के चप्पे चप्पे से मुसलमानों की आमद। फताह कुस्तुनतनिया के निशान आया सोफिया मस्जिद को 8 दहाइयों कबल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तैयब एर्दोआन की मशहूर कुन आवाज में तिलावत कुरान पाक सुनने वालों पर सहर तारी। आया सोफिया मस्जिद आने वाले एर्दोआन के शुक्रगुजार। तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तस्वीर वाली शर्ट्स पहन रखी हैं। मस्जिद के अंदर और बाहर नमाजियों की कतारें, खवातीन और बच्चे भी शरीक। अगली सफ़ों में जगह के लिए फजर से पहुंच गए। मस्जिद समेत पूरे शहर में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ICJ के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया। यहाँ किसी किस्म की कोई सजा ना माफ की गई है। बुनियादी तौर पे ये NRO तो है नहीं। ऑर्डिनेंस से भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण की सजा खत्म हुई, ना NRO मिला। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में लाया गया। ICJ ने फैसला किया, हौसला रसाई दी जानी चाहिए थी। जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमें फैसले पर अमल दरामद करना है। वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं, हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के 1985 में 21 लाख के असासे थे। 2019 में असासे 51 करोड़ 84 लाख हो गए। परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 4 अरब से ज्यादा इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासे बनाने के जराए बताने में नाकाम हैं। नैब की लाहौर हाईकोर्ट से चौधरी बरादरान की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। सिंध और पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा। पंजाब में चक्की का आटा मजीद 2 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 70 रुपए तक पहुंच गई। कराची में भी आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो का इजाफा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत की नाअहली नालायकी बदइंतजामी से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। चोर माफिया वजीर आजम की सरबराही में आटा भी चोरी कर रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, प्लानिंग करके हुकूमत को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले ने और 96 टेक्नीशियंस 658 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी की गई। बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। पायलट्स के लाइसेंस का मामला मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, जिसके बाद तहकीकात हुई और 17 पायलट्स 96 टेक्निकल स्टाफ को जाली डिग्री पर नौकरी से निकाला गया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, बात यहाँ नहीं रुकेगी, आखिरी मुजरिम तक जाएगी। जिसने किसी की जगह बैठकर इम्तिहान दिया, उसका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। कराची में कचरे के अंबार, सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स में कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? कराची में गंदगी एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। तलबी पर डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध पेश। मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर ठिकाने लगाने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया। PTA को PUBG गेम से मुतालिक शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने गेम से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया।
पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज़्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का क़याम होगा और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म कि नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्जे भी दिए जाएंगे और हुकूमत उसमें इमदाद करेंगे, वो अपना बिजनेस मॉडल लेके आएंगे। हुकूमत का मुल्क में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। कोरोना के बाद मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात पेश। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 190 अरब, NDMA के लिए 25 अरब रखे गए हैं। तिब्बी सामान के लिए 50 अरब और हंगामी फंड्स के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,204 रुपए 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 20 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। हेडलाइंस आपने जानी।